क्या है एडवांटेज ऑफ आसाम 2.0? इंडिया का एक छोटा सा स्टेट आसाम जो कि अपना कल्चर और प्रकृति को लेके दुनिया में जाना जाता है, लेकिन अब बारी है उसका एक नए चैप्टर का शुरुआत का, जो कि एडवांटेज ऑफ आसाम 2.0। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं क्या है आसाम 2.0, इसके पीछे का कारण क्या है, इसमें देश का क्या फायदा है और ऐसे बहुत सारे सवाल जो कि आपके दिमाग में है। सारे सवालों को डिटेल्स में समझेंगे इस वीडियो में। What is advantage of Assam? Development of Assam. To over 50,000 crores over the next 5 years. That's the mighty river Brahmaputra. आसाम जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में है और ये बांग्लादेश और भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। चाइना के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा टी प्रोडक्शन करता है तो वो इंडिया है और इसमें 52% टी प्रोडक्शन आसाम से आता है, जो कि है 625 मिलियन किलोग्राम। इसके साथ आसाम ऑयल प्रोडक्शन में भी 15% क्रूड ऑयल इंडिया को सप्लाई करता है और ऐसे बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है जो कि आसाम करता है। फरवरी 25-26 2025 को खानापाड़ा गुवाहाटी में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा ने मिलकर एडवांटेज ऑफ आसाम 2.0 का घोषणा किया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और आसाम के चीफ मिनिस्टर ने बिजनेसमैन को आसाम में इन्वेस्ट करने के लिए वेलकम किया, जिससे आसाम का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। इस बिजनेस समिट में द इकोनॉमिक्स टाइम्स के आर्टिकल के हिसाब से आसाम में 5.18 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस किया गया है, जिसमें रिलायंस कंपनी ने भी 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ग्रांट किया है और इसके साथ अडानी ग्रुप ने भी 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ग्रांट किया है और ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हुए हैं। इन सारे इन्वेस्टमेंट के पीछे का कारण ये है कि आसाम को सिर्फ और सिर्फ टी प्रोडक्शन स्टेट के नाम से ना जाना जाए, आसाम के बाकी रिसोर्सेज को भी दुनिया जाने। इन इन्वेस्टमेंट में आसाम में नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जो कि एयरपोर्ट से लेके हाईवेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग एंड एजुकेशन सिस्टम में भी डेवलपमेंट होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि अभी के आसाम में क्या क्या दिक्कतें हैं। Flood mayhem continues. Yeah, the state of Assam to be precise, it is reeling under floods. Torrential rains have inundated most of the state. आसाम जिसको ग्रीन लैंड भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर टाइम मानसून रहता है। इसके साथ साथ ये मानसून लाता है फ्रीक्वेंटली फ्लड्स, लैंडस्लाइड, जिससे होता यह है कि आसाम का बाकी स्टेट्स के साथ ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, जिससे आसाम का इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है। इसके साथ सोशल पॉलिटिकल इश्यूज लाइक ह्यूमन राइट वायलेशन, क्लाइमेट चेंज एंड इलीगल इमिग्रेशन, इन सारे प्रॉब्लम्स को आसाम फेस कर रहा है। ब्रह्मपुत्र रिवर से होने वाले फ्लड से लोगों का जान भी जा रहा है, प्रॉपर्टी डैमेज होता है और तो और एग्रीकल्चर डैमेज भी हो रहा है। इसके साथ बांग्लादेश से होने वाला इलीगल इमिग्रेशन एक और ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आसाम को फेस करना पड़ता है। और तो आसाम अपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड पुअर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से बाकी स्टेट से पीछे रह जा रहा है। आसाम अपने बाकी सारे रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण आसाम के डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ये जानते हैं एडवांटेज ऑफ आसाम की मदद से आसाम में क्या नए डेवलपमेंट होगा। Assam's digital transformation is a noble and patriotic mission. I am captivated by its natural and a limitless beauty. एडवांटेज ऑफ आसाम 2.0 से सिर्फ और सिर्फ आसाम का डेवलपमेंट नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट साइड का डेवलपमेंट होने वाला है। ये रहे कुछ डेवलपमेंट के की पॉइंट्स जो कि आसाम में किए जाएंगे। पहला, फोकस इन हाई प्लांटेशन, ज्यादा करके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर काम किया जाएगा, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। दूसरा, बिजनेस एंगेजमेंट, इस बिजनेस समिट की मदद से अभी से सारे बिजनेसेस B2B एंड B2G मीटिंग्स कर सकते हैं और एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी मदद से नए एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडियाज को बड़े बिजनेसमैन के सामने शोकेस कर पाएंगे और उनसे बड़े इन्वेस्टमेंट भी ले पाएंगे। तीसरा, रिलायंस कंपनी प्रोमिसेस, मुकेश अंबानी ने 50,000 करोड़ आसाम में मेनली 5 ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट किए हैं, जो कि आसाम को टेक रेडी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडी करना,
5G इंटरनेट और जियो का कनेक्टिविटी को पूरे आसाम में प्रोवाइड करना, हाई लेवल कंप्यूटर का कनेक्टिविटी और तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डाटा सेंटर आसाम में बनाया जाएगा। इसके साथ साथ रिलायंस कंपनी ने आसाम को ग्रीन एंड क्लीन हब बनाने का भी फैसला किया है और तो न्यूक्लियर एनर्जी का सेटअप और ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट किए जाएंगे रिलायंस कंपनी के द्वारा। चौथा, अडानी ग्रुप प्रोमिसेस। अडानी ग्रुप ने भी 50,000 करोड़ आसाम में इन्वेस्ट करने का प्रोमिस किया है, जिसमें अडानी ग्रुप मेनली एयरपोर्ट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड एंड ब्रिज डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड सीमेंट डेवलपमेंट में और सीमेंट का कंपनी सेटअप करने में इन्वेस्ट करेंगे। गुवाहाटी एयरपोर्ट, जो कि बिजिएस्ट एयरपोर्ट के कैटेगरी में आता है, आसाम के चीफ मिनिस्टर ने गुवाहाटी एयरपोर्ट को बेंगलोर एयरपोर्ट के कैटेगरी में बनाने और डेवलप करने का प्रॉमिस किया है, जिसका काम स्टार्ट भी हो चुका है। और भी बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट और चेंजेस आसाम में किए जाएंगे, जिनको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स और आर्टिकल की मदद से पढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन आसाम में ही क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रूलिंग पार्टी का गवर्नमेंट इंडिया के बाकी और भी स्टेट्स में चल रहा है, हालांकि आसाम में भी रूलिंग पार्टी का ही गवर्नमेंट चल रहा है, लेकिन आसाम में ही क्यों इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं, इसके पीछे इन इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन का क्या फायदा है, आइए इनको जानते हैं। आसाम सिर्फ और सिर्फ टी एंड ऑयल के लिए नहीं जाना जाता। आसाम बांग्लादेश के साथ इंडो बांग्ला एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी चलाता है, जिसमें इंडिया और आसाम दोनों का फायदा है। इसके साथ आसाम में राइस प्रोडक्शन, बेम्बू प्रोडक्शन भी होता है और इस बेम्बू से अच्छा खासा पेपर भी प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें इन्वेस्टर्स का ये फायदा है कि आसाम में पहले से एक फाउंडेशन बनाया हुआ है कि हर साल यहाँ पर नए नए ब्रिजेस और रोड्स बनाया जा रहा है, एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, रेलवेज में भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। और इस फाउंडेशनल वर्क को और भी ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से प्रमोट किए जाने के बाद ये इन्वेस्टर्स और प्राइवेट कंपनीज अपने नए नए कंपनीज यहाँ पर सेटअप करेंगे, जिससे उनका फायदा होगा। इसके साथ साथ आसाम में नेचुरल गैस, 4 ऑयल रिफाइनरीज, हाई क्वालिटी लैंडस्टोन, फ्रेश वाटर, टी गार्डन, लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ एग्रोवुड एंड ग्लोबल मोनोपोली भी यहाँ पर है, जिससे इन प्राइवेट कंपनीज का बहुत ही ज्यादा फायदा होगा नए नए कंपनीज और नए इनोवेशन का सेटअप करने में। आप देख सकते हैं कि रिलायंस अपने केम्पा कोला का प्रमोशन जोरों शोरों से कर रहे हैं। इसका फायदा ये आसाम में भी उठाएंगे नए कंपनी सेटअप करने से। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी अपने गैस, ट्रांसपोर्टेशन और नए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रमोशन जोरों शोरों से करेंगे, जिससे इन बिजनेसमैन को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। एक नया लैंड मिल जाएगा इनको एक नए कंपनी और नए इनोवेशन का सेटअप करने के लिए। इस इन्वेस्टमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज का भी फायदा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा ये अपने रूलिंग पावर में काम करेंगे उतना ज्यादा ये अगले साल वोट मिलेगा उनको और भी ज्यादा प्रमोशन मिलेगा उनके काम की वजह से, जो कि एक अच्छी चीज है। आप बात करते हैं ये एडवांटेज ऑफ आसाम 2.0 काम कैसे करेगा। ये इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं होगा, आने वाले 5 सालों में धीरे धीरे करके ये सारे इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे और नए नए डेवलपमेंट होगा, जिसमें पहले एयरपोर्ट और रोड का डेवलपमेंट होगा, उसके साथ एसेंशियल सेक्टर लाइक हेल्थ, एजुकेशन और बाकी छोटे मोटे सेक्टर का डेवलपमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर और एक सवाल उठ के आता है कि इस डेवलपमेंट में जितना ज्यादा आसाम का एडवांटेज होगा उसके साथ साथ आसाम पर डिसएडवांटेज भी होगा। अभी के टाइम में आसाम में जितना ज्यादा ग्रीन फॉरेस्ट है, धीरे धीरे ये बड़े बड़े कंपनी सेटअप होने के बाद ये ग्रीन फॉरेस्ट तबाह हो जाएंगे। जितना ज्यादा रोड और ब्रिजेस बनेंगे उतने ज्यादा इन फॉरेस्ट को काटा जाएगा। जितने बड़े बड़े कंपनी सेटअप होगा उतना ज्यादा पोल्यूशन भी होगा और डेवलपमेंट के साथ साथ आसाम के कल्चर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट आसाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे ये बड़े बड़े कंपनी आसाम के ये ग्रीन फॉरेस्ट और अच्छे नेचर को तबाह कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपने आसाम और एडवांटेज ऑफ आसाम 2.0 के बारे में कुछ नई चीजें जाने होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और आपका पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।